आप बोलो। हाँ, ठीक है, सिंपल। नेम द कीटोन बॉडीज। acetoacetate or beta hydroxybutyrate. Which one is a false ketone body? Why? Hydroxy group actually. No. Then does not give Rothera's taste. That Phosphorus. that does not Modified Rothera's taste. that does not mean कि it's a false ketone body. That does not justify because it does not have a keto group. Hydroxy group. Can you name any other test apart from Rothera's test? Gerhardt's test. What is the procedure of Gerhardt's test? Okay, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. Gerhardt's test, I'm just telling you briefly. Sir might have omitted it, but I'm telling you. You just take ferric chloride, VCl3, and you put it in drop by drop. And Gerhardt's test is not for ketone body. Remember, it is for detection of acetoacetate. It does not detect beta hydroxybutyrate, neither acetone. Detect नहीं करेगा. It is just for acetoacetate. आप जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, what you will get a purplish, yes, purplish violet kind of shade in that if acetoacetate is present. Understood? That's it. बस यही होता है Gerhardt's test. What are the precursor of ketone bodies? क्या? Good. Acetyl coenzyme. From where acetyl coenzyme is generated in body? जिससे पूछा जाए. From where it is generated? What is the source of generation of acetyl coenzyme? It is generated from glucose. Not exactly glucose. Yes, pyruvate. क्या बोलता है उस प्रोसीजर को? हाँ, ना, ग्लाइकोलाइसिस. क्या बात करते हो? बीच में क्या आता है? कोई किसी के बीच में नहीं बोले बेटा. बिफोर, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस एंड बिफोर टीसीए देयर इज अ स्पेसिफिक स्टेप. उसका नाम क्या होता है? जहां पे एसिटाइल कोएंजाइम बनता है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव. Why it is called decarboxylation? क्योंकि याद रखना, pyruvate has 3 carbon and acetyl coenzyme has 2 carbon. और ये रेस्पिरेशन में पहला स्टेप होता है जहाँ CO2 जनरेट होती है. याद रखना बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में कहीं भी CO2 जनरेट नहीं होती है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर CO2 इज गेटिंग जनरेटेड. कहाँ? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. उसके बाद वो जाता है. हाँ, एक कार्बन का लॉस हो रहा है ना इन द फॉर्म ऑफ CO2. उसके बाद वो जा रहा है बेटा TCA साइकिल में. कहाँ जा रहा है? तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद और TCA से पहले भी कुछ होता है बेटा, इसको भूलना मत कभी. बहुत लोग भूल जाते हैं इसको. और भी पता है कैसे पढ़ाया जाता है? आपने शायद सुना हो दैट PDH कॉम्प्लेक्स. पढ़ा? PDH कॉम्प्लेक्स. हाँ, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स. उसमें 3 एंजाइम्स और 5 कोएंजाइम्स होते हैं. नाम पता है? नहीं पता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इन द वाइवा. तो चलो टॉपिक से नहीं भटकते, पर क्योंकि ये कीटोन बॉडीज आर formed from acetyl coenzyme, you should know a bit about acetyl coenzyme. ठीक है, चलो क्लिनिकल एक साथ क्लास में उधर डिस्कस करेंगे, सबका होगा. टेस्ट देखते हैं फटाफट. आओ टेस्ट ट्यूब. सबसे पहले स्टेप 1. देखो ध्यान रखना एक चीज, जो सैंपल ढका हुआ होता है ना, वो उसमें ज्यादातर कीटोन बॉडीज ही होती. थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, उनको भी देखने दो. थोड़ा सा ऐसा हो जाओ पीछे. हाँ, दिख रहा है ना? स्मेल करके देखो. आप लोग भी उस सैंपल स्मेल करके देख सकते हो, अलग ही पता चल जाएगा.
गर्ल्स के लिए बहुत फेमिलियर स्मेल है ये। Nail polish. हाँ, थिनर। वो ये तो क्रैक है, ये देखिए। बेटा एक टेस्ट ट्यूब देना, टेस्ट ट्यूब। ये आपने यूरिन सैंपल लिया, क्या लिया? यूरिन सैंपल। 3 ml. अरे ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बस सिंपल याद कर लो यूरिन सैंपल। अब 3 ml लेके गलत प्रोसीजर बोलोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना? आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, चाहे वो 1 ml में आ जाए, एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ यू हैव टू सैचुरेट इट विद व्हाट? Ammonium chloride. Ammonium sulfate. Chloride will also work, but sulfate is the preferred salt, remember. Sulfate is the preferred salt. Ammonium sulfate. It is the preferred salt. याद रखना. Why do we take the sulfate and not the chloride? Sulfate and chloride doesn't matter. What we need a common ion effect, and common ion effect of ammonia, ammonium. अब वो चाहे क्लोराइड से या सल्फेट से, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बेटा डिस्कशन नहीं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट दोनों का फॉर्मूला याद करो बेटा, क्या होता है? हाँ, तो पर ग्राम वेट ऑफ, अगर मैं सॉल्ट को कंपेयर करूँ 1:1, तो बेटा अमोनियम क्लोराइड से 1 अमोनियम आयन ही मिल रहा है, लेकिन अमोनियम सल्फेट से 2 मिल रहे हैं। हो गया सैचुरेट? स्टेप 1 कंप्लीट। हम एग्जाम में पता क्या करते हैं, जस्ट टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स, जहाँ ऑस्पिस स्टेशन रखा होता है ना, इसी ऑर्डर में रखता है, ताकि कोई भूल भी जाए ना तो हम उसको पहले इंस्ट्रक्ट करके सिखा के पूरा साल यही सिखाते, बेटा पहले ये डालना, फिर ये डालना, फिर ये डालना। और स्ट्रिक्टली बोलता है कि कोई भी ऑर्डर बिगाड़ के नहीं आएगा, किसी को ना भी याद रहे एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव हाथ हो जाता है उसका। ये ट्रिक थी जो हमने, हमारे फैकल्टी ने हमें सिखाई थी। नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट यू हैव टू मिक्स थिंग्स इन अ जनरल लैब प्रैक्टिस। रोथेरा इज एक्सेप्शन बेटा, रोथेरा में मिक्स नहीं करते हैं, यहां मिक्स करोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। बस आप ऐसे डालते हैं कि एक लेयर बन जाए साइड बाय साइड। देखो नाइट्रोप्रोसाइड की एक लेयर बन गई ऊपर, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड की एक लेयर बन गई। नाउ वी हैव टू पुट इट जेंटली अमोनिया। अभी मैं प्रिपेयर कर रहा था लैब में इधर, तो थोड़ा सा अमोनिया ना मतलब चला गया नॉस्ट्रिल्स में, पता नहीं कैसे स्पेल हुआ। 2 दिन से सर में दर्द हो रहा था, हट गया। देखो अमोनिया भी डाल के बेटा मिक्स नहीं करता, वी जस्ट मेक श्योर दैट अ सेकंड लेयर इज फॉर्म्ड। और जहां ये दोनों लेयर्स मिल रही होती है ना बेटा, जिस जंक्शन पे, वहां पे आपको रिंग प्रेजेंस और एब्सेंस देखनी होती है। अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो उस जंक्शन पे रिंग बनेगी बेटा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम। देखो एक डार्क पर्पलिश पिंक कलर दिख रहा होगा आपको, ठीक, क्योंकि सर्दी का टाइम है और थोड़ा रिएजेंट भी पुराना है ना, तो जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा ये थोड़ा और इंटेंसिफाई होता चला जाएगा। रोथेरा टेस्ट का इन्फ्रेंस बेटा कभी भी इमीडिएटली मत लेना, ऑलवेज गिव 1 मिनट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज द मोस्ट एंड मोस्ट ट्रिकी टेस्ट। आई एम टेलिंग यू, 5 बार लगाओगे तो 3 बार ही रिजल्ट पॉजिटिव मतलब ठीक आएगा। इट इज अ बिट ट्रिकी टेस्ट बेटा, आसानी से नहीं आता ये।
देखो थोड़ा थोड़ा ये इंटेंसिफाई हो रहा है, सब वाइट बैकग्राउंड के पीछे चेक किया जाता है सर, ठीक है। ये देखो थोड़ा थोड़ा इंटेंसिफाई हो रहा है ये, ठीक है। चलिए आप लोग टेस्ट लगाइए और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे रिंग बने, ओके। इसे उसमें रख दो, ध्यान से ध्यान से। यू ओनली हैव 5 minutes बेटा। सॉल्टिंग आउट ऑफ प्रोटीन वो स्टेप मैंने क्या? सॉल्टिंग आउट ऑफ प्रोटीन वो स्टेप मैंने देख लिया है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा तोड़ दो इसे। ठीक है ठीक है। ये देखो बेटा थोड़ा सा और ये डार्क हो रहा है, इसको हमेशा वाइट बैकग्राउंड के पीछे ही चेक करना। लेक्चर में एब्सेंट था, बीमार था तो लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देख रहा हूँ गेरहार्ड्स टेस्ट, सही है ना? वैसे लिखना नहीं है गेरहार्ड्स टेस्ट का, बस नाम याद रखो। जैसे फेलिंग्स टेस्ट का नाम याद रखना है, लिखना नहीं है। क्या? नहीं क्या? हाँ गेरहार्ड्स टेस्ट नहीं लिखना बेटा। हाँ ठीक है, पर हाँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है। ये देखो इनका रिंग है, आपका थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, थोड़ा अमोनिया शायद ज़्यादा डाल दिया, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है, हो जाएगा प्रैक्टिस धीरे धीरे। सर कैन आई टेक अ पिक्चर? हाँ ले लो ले लो ले लो। सर कंप्लीट फेक। हाँ ये देखो तुम लोगों का रिजल्ट कितना जल्दी है, मेरा धीमे धीमे आया, बहुत स्टेडीली। हाँ बढ़िया। इसका बेटा खास प्रैक्टिस करना है, ये टेस्ट इजी नहीं होता। आ भी जाता तो देखो, तो कई बार ऐसा आ जाता डिस्टॉर्टेड सा आ जाता, बेटा फाइनल में ये इनकरेक्ट माना जाएगा, फाइनल में, ठीक है। क्या कहा जाता है, देखो रिंग कहा जाता है। ये देखो दिस इज अ रिंग, ठीक है, ये रिंग है। हाँ बन रहा है ना, रिंग बन रहा है ना, देखो इनका भी सिर्फ एक्सेप्टेबल कहा जा सकता है, जस्ट। हाँ इनका देखो, इनका रिंग आ रहा है, ये डिस्टॉर्टेड है बेटा, पर चलो फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है। हाँ गुड, क्लीन क्लीन कीजिए और जाइए। आप प्लीज वो सॉल्यूशन इसको नहीं डिस्टर्ब करके कैसे डालते हो तो दिखा दीजिए ना। हो गया? हाँ गुड गुड, वेरी गुड। टेस्ट ट्यूब दो बेटा, टेस्ट ट्यूब दो, सैंपल डालो इसमें। मैडम इसमें थोड़ा अमोनियम सल्फेट डालिए, कम है इसमें थोड़ा। नाइट्रोप्रोसाइड हो गया। इसे ले लो ऐसे, इसे टेस्ट ट्यूब के ऐसे साइड से ऐसे पकड़ो, ऐसे, और धीरे धीरे डालो ऐसे, 1 ड्रॉप बाय 1, यहाँ से धीरे धीरे पुश डाउन करो उसे, ठीक है।
स्टेडीली, धीरे धीरे। जैसे ओपन करना। देखो बन गया ना, एक के ऊपर एक जंक्शन। बंद करो उसे, उसमें धीरे धीरे आने लग जाए। देखो आ रहा रिंग, पर्पल कलर रिंग आ रहा ऊपर। वे 10-20 सेकंड रुको और इंटेंसिफाई हो जाएगा। जैसे आप लोग थोड़ा सा मिक्स कर देते हो, मिक्स करना थोड़ा फास्ट आ जाता है। ये देखो, इसको सर रखना पड़ता तभी ये थोड़ा सा स्टेडी होता है। अभी देखो कितना ज़्यादा डार्क हो गया। स्टेडीली रिएक्ट करता ही है, एकदम से नहीं करता। ऐसे ही देखो, ये थोड़ा और इंटेंसिफाई देखो। अभी देखो और नेकेड आई से दिख रहा है। हाँ इधर आ, ये देख, यहाँ पे देख इसे। रिबीना जी ज़रा टेस्ट ट्यूब पकड़ना, 1 मिनट यहाँ पे आके से पकड़ो से। हाँ बिल्कुल उसका आगे। ये देखिए क्या है ये बीच में, स्लाइट पर्पल कलर, ऊपर अमोनिया है। और ये देखिए ये है। एक काम करो, इसे इसे टेस्ट ट्यूब को लेके जाओ अपने टेबल पे। 1-2 मिनट बाद और इंटेंसिफाई होगा। देखिए अभी दिख रहा है, देख अब दिखने लग गया। हाँ सर्दी है बेटा, केमिकल थोड़ा यूज डाउन हो जाता है ना एक प्रैक्टिकल के बाद, तो धीरे धीरे होता है। इसे लेके जाओ अपने टेबल पे। बोलो प्रिंसिपल, बोलो बेटा। कैसे आ रही है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। First we take 2-3 ml of urine. Not procedure, I am asking principle. बोलो। Ketone bodies in alkaline medium. Name the ketone bodies. Ketone bodies in alkaline medium. Name the ketone bodies. इतना बोलना तब मार्क्स मिलेंगे, वरना 0 मिलेगा बेटा प्रिंसिपल वाले पार्ट पे। ओनली 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बेटा, 1 इज प्रिंसिपल, 1 इज क्लिनिकल। क्लिनिकल अभी क्लास के बाद डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल हो जाएगा सबका। यहाँ भी टेस्ट परफॉर्म करो, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ कीटोन बॉडी? किससे बनती है कीटोन बॉडी? हाँ बोलो। अरे वो तो कीटोन बॉडीज होगी, मैं पूछ रहा हूँ बनती किससे? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम किससे? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कीटोन बॉडी इन ब्लड? हाँ ले अप टू 1 mg पर डीएल, अप टू 1 mg पर डीएल। इससे कैसे काम चलेगा बेटा? तो इससे कैसे काम चलेगा? आगे पीडीए की उसमें सेमिनार में कोई चीज़ छूट जाएगा तो फिर मान लो फाइनल ईयर में फिर क्या कहोगे कि मैं बच्चे का एक केस नहीं देखूंगा, मैं उस दिन एब्सेंट थी? है? ऐसे नहीं होता। If anyone is absent, you can always come to the department, to the lab. We are always there. 5 बजे तक तो बेटा मैं ही रहता हूँ यहाँ पे, लैब ओपन रहती है, खाली बैठे रहते हैं। आइए, हमारा सर पे चढ़ के नाचिए भाई कि सर कराओ, हम एब्सेंट थे, कराओ दोबारा। हम आपके लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पे। कैन यू नेम वन ऑर्गन विच एक्सक्लूसिवली वर्क्स ऑन फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज? नो। आपको पता है? विच एक्सक्लूसिवली वर्क्स ऑन फैटी एसिड। अभी तक क्या पढ़ते हैं बेटा कि ज़्यादातर ऑर्गन्स जो होता है अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं? ग्लूकोज से। देयर इज वन विच वर्क्स ऑन फैटी एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑफ कीटोन बॉडीज। बोलो, आप बोलो। क्या बात करता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आंसर देता है।
No. She is partially correct, but this is not the exact answer. She is partially correct. अरे अपने बैचमेट्स की बात ही सुन ली अगर लिवर इसने बोला था. हाँ, you are partially correct, but that is not the exact answer. बोलो. Heart. नहीं, skeletal muscles do utilize free fatty acid in certain conditions, but that is not their obvious choice. That is not their obvious choice. They do utilize sometimes, but in case of heart, in case of cardiac muscle, it is their preferred fuel. समझ आई बात? बेटा बायोकेमिस्ट्री में इसीलिए अच्छे अच्छे जो हैं शहीद हो जाते हैं. देख, मेडिसिन की सीट खाली नहीं जाती पीजी में, पीडिया की सीट खाली नहीं जाती, बायोकेम की क्यों खाली जाती है? अरे जिगरा चाहिए होता है बेटा पढ़ने के लिए से. हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है. नहीं, चलो. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? अच्छा आप बताओ. गुड, पायरुवेट. और यू शुड से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. 2 मॉलिक्यूल्स. 2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है बेटा? ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है? 6. पायरुवेट में कितने होता है? 3. तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलेंगे. Can you name the next step where acetyl coenzyme is generated? कीटोन बॉडी का प्रीकर्सर क्या है बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम है. ग्लाइकोलाइसिस के आगे कौन सा स्टेप होता है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है? आप बोलो. रुक जाओ. पता है? आप बोलो. इससे काम नहीं चलेगा. Good, oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. It is the first step in aerobic respiration where a molecule of CO2 is generated. अभी तक ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नहीं बनती है बेटा, याद रखना. जो 3 कार्बन का पायरुवेट था, now it is converted into 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम है. आगे कहाँ जाता है? कहाँ पे? हाँ, सिट्रिक एसिड साइकिल में. इसको याद रखना. व्हेन वी विल डिस्कस द क्लिनिकल पार्ट बेटा, इट विल दिस फैक्ट दैट एसिटाइल कोएंजाइम इज गोइंग टू TCA साइकिल कंडेंसिंग विद दैट ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्मिंग सिट्रिक एसिड. इस चीज को ध्यान रखना. चलो टेस्ट पे आता है. स्टेप 1. क्या है ये? अच्छा रुको. We have to take the urine sample. ठीक, इसको सैचुरेट करेंगे इससे. स्मेल करके देखो यूरिन सैंपल को, आपको अलग ही पता चल जाएगा. वो रखा है जो ढका हुआ है बेटा, वो यूरिन सैंपल ही. अच्छा सा फ्रूटी सा स्मेल आ रहा है ना, तो देखते ही पता चल जाता. देखो, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स जो एग्जाम में आपका टाइम बचाती हैं. ठीक है, ठीक है, ज्यादा नहीं सूंघना बेटा. ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं. हाँ, नाश्ते में ब्रेड पे आयोडेक्स लगा रहा है. गंदा स्मेल है. शांति से खड़ा रहे यहाँ पे, ज्यादा ही मूड में आ रहा है, मजे लेने के हैं. ना चुपचाप रहता है. नहीं, अच्छा, आई वाज टेलिंग यू दिस व्हाई यू नीड टू नो द ऑर्डर ऑफ दीज थिंग्स. बेटा ये बहुत चीज़ें एग्जाम में टाइम बचाती हैं आपका. जैसे अगर आप किसी भी सैंपल को स्मेल करेंगे ना, अगर आपको जैसे हमने टेस्ट ट्यूब दे दी, अगर उससे बहुत प्लेजेंट सा ऐसा स्मेल आ रहा है आपको, समझ लेना उसमें कीटोन बॉडी से 100% कन्फर्म है. सिमिलरली अगर किसी से मान लो कोई ऑफेंसिव स्मेल आ रही है या अनप्लेजेंट स्मेल आ रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ प्रोटीन्स इन इट. फिर तीसरा आपका बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट होता है बेटा, वो तो सैंपल ही पीला सा दिखता है अलग सा एकदम. वो तो उसको तो सूंघने की भी जरूरत है, तो देख के पता चल जाता है. आइदर इट वुड बी ग्रीन और येलोइश, समथिंग लाइक दैट. फिर जो बेटा ब्लड का सैंपल होता है, ब्लड का सैंपल पता होना चाहिए कैसा होगा. कैसा होगा ब्लड का सैंपल? कैसा होगा? क्या? हाँ वही तो, कैसा होगा वही तो पूछ रहा हूँ. रेड. हाँ,
तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा वहाँ पे एक एक चीज़ का टेस्ट लगा के। आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर देनी है ताकि आपका टाइम बचे। योर टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर एग्जाम, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। टाइम बच जाएगा तो आजू बाजू वाले साहब मदद भी ले पाएंगे, तो मदद लेकर टाइम नहीं बचेगा तो बेटा लिखोगे कब। सैचुरेट हो गया, अमोनियम सल्फेट से, नॉट क्लोराइड बेटा, बहुत लोग क्लोराइड बोल रहे हैं, इट इज सल्फेट। ऑल्दो क्लोराइड विल आल्सो वर्क बट सल्फेट इज द प्रेफर्ड सॉल्ट, ठीक है। सैचुरेट हो गया। नाउ स्टेप 2, वी विल पुट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या डालेंगे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये वाला होता है बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस पे लेबल लगा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि लैब में कोई भी चीज़ आप दो चीज़ों को ऐसे डालते तो उन्हें मिक्स करना ही करना होता है। रोथेरा इज एक्सेप्शन बेटा, रोथेरा में मिक्स नहीं करते, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब की वॉल पे लगाइए और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप लेट इट फॉलो इट्स ओन कोर्स। आ गया ना। स्टेप 3, लाइकर अमोनिया। क्या? इसका स्मेल बहुत ऑफेंसिव होता है बेटा अमोनिया का, सो बी केयरफुल। इसे भी बेटा ऐसे एकदम बिल्कुल एक छोटा सा जंक्शन बन जाए ताकि ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसका रिएक्शन बेटा धीमा धीमा होगा, ठंडी का मौसम है और ये रिएजेंट भी थोड़ा धीमा धीमा रिएक्ट करता है, तो सब वाइट बैकग्राउंड के पीछे देखना। सबको दिख रहा है पर्पल कलर रिंग? सबको दिख रहा है बेटा? पास आके देखो, वहां से क्या दिखेगा? दिख रहा है सबको? गुड। Sir, at the junction of which two then NH4OH? नाइट्रोप्रोसाइड और अमोनिया, जहाँ नाइट्रोप्रोसाइड और अमोनिया का जंक्शन बन रहा है बेटा वही है। पहले यूरिन सैंपल और नाइट्रोप्रोसाइड की क्लियर बनी और फिर नाइट्रोप्रोसाइड और अमोनिया, तो जहाँ नाइट्रोप्रोसाइड और अमोनिया का जहाँ जंक्शन बन रहा है वहाँ पे आपको ये मिल रहा है। अब इसको डिजोल्व मतलब मिक्स क्यों नहीं करते पता है? ये देख, अब अगर ये मिक्स हो जाता तो कुछ ऐसा आता, पता चल रहा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि यूरिन में बेटा इतना कम कीटोन बॉडी होता है, इवन हाईली डायबिटिक पेशेंट के उसमें भी आपको ज़्यादा वो नहीं दिख पाएगा, आपको वो जंक्शन ही देखना होता है। अगर आप मिक्स करके ऐसे कर देंगे तो ये तो चलो हमने बहुत ज़्यादा इसमें एसीटोन डाला है, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर थोड़ा सा फेंटिश वैसा आ रहा है, लेकिन वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हर क्या देख रहा है भाई, लगने दे स्टेज फिर देख लियो है? बाहर देख रहा है तब से, क्या बात है। नहीं चलो 5 मिनट देता हूँ सबको, आप टेस्ट कीजिए, ठीक है, और रिपोर्ट कीजिए आंसर। मजाक नहीं, इसके साथ मजाक सिर्फ मैं करूँगा, ही इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट। इनमें से कोई भी कुछ बोले ना बता देना, ठीक है, फिर उसको हम देखेंगे। बढ़िया। मास्क वास्क कैसे यार, कोविड वाले दिन मत याद दिला, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग दिन थे। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? एक सेकंड, हाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये देखो बेटा ये रिंग है, ठीक, ये फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है, पर इसमें फाइनल एग्जाम में बेटा नंबर कट जाएंगे, ये रिंग नहीं है, ठीक है, ठीक है, पर फर्स्ट टाइम किया ठीक है। आपका मन है तो कर लो बेटा, बच्चे का मैं, इफ यू वांट। हाँ टेस्ट ट्यूब वॉश किया, टेस्ट ट्यूब वॉश आ गया तेरा, डाल, उसे डिस्टर्ब नहीं करना जब तक नहीं डाल रहा है, ठीक है।